कि हम मूलांक के ऊपर अगर बात शुरू करते हैं तो उससे पहले मूलांक जानते हैं होता क्या है। अपकमिंग जो 2025 आ रहा है ये संपूर्ण रूप से मंगल का आ रहा है। कहीं ना कहीं वॉर भी हो सकती है। एक-एक नंबर्स के लिए अगर आप हमें बता पाएँ। मूलांक एक वाले तो इनको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत कंट्रोल करना है। आए तौर पे मानते हैं कि 3, 6 और 9 एक ही फैमिली में आते हैं। मूलांक 3 की यदि हम बात करें ना तो ये साल इनके लिए बहुत। अब राहु का नाम सुनते ही तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। मैंने अपने करियर में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके मूलांक सेम है। ऐसा भी देखा है कि इन लोगों की बिल्कुल भी पटती नहीं है। कपल्स को लेकर मैं एक विशेष तौर के ऊपर रेमेडी बताना चाहूंगा। आज हम इतना ब्रॉड हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में ये डेट फाइनल खुद करते हैं कि नहीं कौन सी डेट हमारे लिए परफेक्ट है। 5 जैसे आपने बोला बैलेंस का नंबर है। जी। तो ये सभी पे लागू पड़ता है? जिसका भी 7-5 नंबर को मिल गया वो कहीं ना कहीं हमें किसी की हायरिंग करनी है, तो उसमें कौन से नंबर्स का ध्यान रखना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कैसे पता चलता है कि शादी कब होगी? जो सबसे ज़्यादा डार्क है वही आपकी मैरिज जो डार्क लाइन है। अगर ये डार्क लाइन नीचे की तरफ है तो इसको हम कहेंगे कि लो आपकी शादी नीचे ही हो जाएगी। अब मेरा हाथ देके बताएंगे लव मैरिज है कि हाँ अरेंज जी मैरिज है? बिल्कुल बताइए, दिखाइए मुझे। देखिए आपका शुक्र पर्वत काफ़ी उठा हुआ है तो जो भी आपकी शादी। आप सभी का स्वागत है रियल गेम चेंजर्स के इस अनोखे पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में है विश्व प्रसिद्ध वंदनीय एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्री आनंद शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानसी जी। 2024 शनि का साल है। हाँ जी तो मुझे आप ये बताइए कि 2025 जी। ये मंगल का साल है तो उसका क्या प्रभाव होगा? देखिए मानसी जी, सबसे पहली बात तो जैसा कि 2024 का जो फ्लो चल रहा है सभी लोग जानते हैं कि ये शनि का साल रहा है। लेकिन अपकमिंग जो 2025 आ रहा है ये संपूर्ण रूप से मंगल का आ रहा है। और मंगल का भी कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर हम इस नंबर को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं 9 नंबर आएगा। 2 + 0 + 2 + 5 = 9। जो 9 नंबर होता है ये बेसिकली मंगल का होता है। तो कहीं ना कहीं ये 2025 मंगल का साल है और ये बहुत कुछ कहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो आज हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है आप सभी के लिए। तो मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए 2025 कैसा रहेगा अगर आप हमें बता पाएं? देखिए ऐसा है मानसी जी, सबसे पहली बात तो ये जो 2025 का समय आ रहा है इस समय में बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। इतने ज़्यादा बदलाव होंगे, इतनी ज़्यादा हाइक सिचुएशंस होगी, प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हाइक होगी। इवन जिन्होंने 2024 में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया है प्रॉपर्टी को लेके उन्हें 2x 3x 25 में देखने को ज़रूर मिलेगा। इवन कहीं ना कहीं वॉर भी हो सकती है, डिस्प्यूट्स भी बहुत हो सकते हैं क्योंकि मंगल का साल है। यहाँ पे बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग इतना फास्ट काम करने में लग रहे हैं कि वो ये नहीं देख रहे कि क्या होने वाला, बस करना है तो करना है। तो ओवरऑल 2025 जो एक्शन का होगा, एनर्जी का होगा, इसके साथ स्ट्रेंथ का होगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको 2025 में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि प्रॉपर तरीके से अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। तो अगर हम 1 से लेकर 9 के मूलांक की बात करें तो एक-एक नंबर्स के लिए अगर आप हम बता पाए कि 2025 उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए सबसे पहले मानसी जी ऐसा है कि हम मूलांक के ऊपर अगर बात शुरू करते हैं तो उससे पहले मूलांक जानते हैं होता क्या है। मूलांक जो है ये बेसिकली हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। जैसे कि जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के बीच में आता है तो इनका मूलांक 1 रहेगा। एंड जिसका भी डबल डिजिट में आता है, जैसे किसी के 15 आ गया है तो 5 + 1 = 6, तो वो 6 मूलांक हो गया। ओके। सेम किसी का अगर 23 होता है तो 2 + 3 = 5, तो 5 मूलांक होगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा मूलांक क्या आता है। तो देखिए बात करते हैं मूलांक 1 की और जानते हैं 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहली बात तो जिनका भी मूलांक 1 है ये सूर्य से रूल करते हैं। और मूलांक यदि हम 9 की बात करें तो मंगल का साल है। एक जो होंगे बेसिकली लीडरशिप में जाने जाते हैं कि क्वालिटी अपने आप में अलग होती है, ये लोग कभी भी झुकते नहीं हैं। अब मंगल का जो साल आएगा बेसिकली मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भरा रहेगा। मतलब ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। पहली बात तो आपको बता दूं मानसी जी कि मूलांक 1 वाले इस साल कुछ ऐसा नया करने का सोचेंगे जो ये खुद भी प्लान करके छोड़ चुके थे। क्योंकि 2025 में क्या होगा, सडनली इनके माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे कि नहीं यार इसको रिवाइंड शुरू करते हैं। और जैसे ही ये चैप्टर को खोलना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका एनर्जी इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगी कि ये अपने आप को पुश करते करते उस काम को सक्सेस भी कर जाएंगे। इसी के साथ यदि हम लव लाइफ को लेकर बात करें तो मूलांक 1 वालों की लव लाइफ 2025 में बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इवन आप ये देखिएगा कि 2025 में जो भी लोग लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, यदि ये फैमिली में अपना प्रस्ताव रखते हैं मैरिज को लेके तो फैमिली के सपोर्ट के साथ इनका रिश्ता भी हो जाएगा।
और यदि जो लोग सिंगल हैं उनको कहीं ना कहीं अपना जीवन साथी भी 2025 में ज़रूर मिलेगा। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले यहाँ पे मूलांक 1 वालों को एक विशेष तौर के ऊपर बात ध्यान देनी है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इनका जो लाइफ में पार्टनर जो एंट्री देगा वो थोड़ा टाइम लेगा, वो उनको समझेगा। अगर ये पेशेंस करके, क्योंकि क्या है ये एनर्जी से बहुत ज़्यादा भरे रहेंगे, तो ये चाहेंगे डिसीजन बहुत जल्दी लें, तो ऐसे में पार्टनर इनसे कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन गैप बनाएगा कि नहीं अभी तो हमने समझा भी नहीं और तुम बहुत जल्दी स्टेप उठा रही हो। तो यहाँ पे मूलांक 1 वालों को पेशेंस रखना है और फिर जाके कमिटमेंट दे सकते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए या मैरिज को लेके। इसके साथ यदि हम फाइनेंस को लेके बात करें तो जिनका भी मूलांक 1 है, यदि ये 2025 में किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये साल इनके लिए बहुत ही गुड एंड बहुत ही वेल सेटल्ड होगा। इस साल में मूलांक 1 वालों को अपने ही जीवन में बहुत से मुकाम ऐसे हासिल होंगे जो उन्होंने कभी भी सोचे भी नहीं होंगे। तो फाइनेंस की तरीके से अगर हम बात करें, यदि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे थे या इन्होंने कर दी है तो 2025 में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम मूलांक 2 की बात करें तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, मूलांक 2 रूल करता है चंद्रमा से, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2025 की बात है मंगल की। तो पहली बात तो मूलांक 2 इमोशंस, यहाँ पे यदि मूलांक 2 वालों ने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं किया ना तो 2025 इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। वैसे तो 2025 मूलांक 2 के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये भावनाओं में बह के बहुत से गलत डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे इनको सिर्फ अपने दिल के साथ दिमाग का भी यूज़ करना है। ये नहीं कि किसी प्यार के फ्लो में चल रहे हैं, बस किसी ने कह दिया हाँ तो कर लिया, ना तो कर दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके खुद के डिसीजन कहीं ना कहीं इनको मुश्किल में डाल सकते हैं। तो इनको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत कंट्रोल करना है और जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई भी प्लान नहीं करना है। तो कपल्स को लेके विशेष मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि मूलांक 2 के जितने भी व्यक्ति हैं अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूर सीखें, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में 2025 में किसी ना किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी, जिससे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ेंगे और पार्टनर आपके ऊपर फेथ नहीं कर पाएगा। तो आपको इस समय अपने पार्टनर को टाइम ज़रूर देना है, चाहे आप कितना भी बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं, पर पार्टनर को लिए टाइम आपको ज़रूर निकालना है। यहाँ पे आपका पार्टनर सिर्फ ये फील कर सकता है कि आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। बेशक आप कितना भी बिजी चल रहे हैं, आप उनके लिए टाइम ज़रूर निकालें। और इसके साथ जो भी लोग सिंगल है उनकी 2025 में किसी न किसी व्यक्ति से खास मिलने की उम्मीद पूरी है। यहाँ पे किसी को वो डेट भी करेंगे और इवन डायरेक्टली वो मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं। तो सिंगल लोगों के लिए थोड़ा सा समय बहुत ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किसके साथ हाँ करें, किसके साथ चलें, किसको प्रपोजल दें, किसको ना दें, क्योंकि यहाँ पे इनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और मन के साथ इनको अपने दिल का भी यूज़ ज़रूर करना है। यदि हम फाइनेंस को लेके बात करें तो मूलांक 2 का 2025 में जो फाइनेंस को लेके सिचुएशन होगी वो बिल्कुल मिक्सअप रहने वाली, ना तो इनको ग्रोथ मिलेगा ना ही लॉस होगा, जो चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। और इसके साथ यदि हम हेल्थ को लेके बात करें तो 2025 में मूलांक 2 वाले थोड़ा सा अवेयर रहेगा, क्योंकि 2025 में इनको अपने ही बिजी शेड्यूल की वजह से हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आगे जाके एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। मूलांक 3 की अगर हम बात करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज जैसे हम आए तौर पे मानते हैं कि 3, 6 और 9 एक ही फैमिली में आते हैं, और अगर ये मंगल का साल है तो मूलांक 3 के लिए अच्छा माना जाएगा। देखिए मानसी जी, मैं आपको सबसे पहली बात तो एक ज़रूर कहूँगा, 1 से लेके 9 मूलांक के बीच में मूलांक 3 की यदि हम बात करें ना तो ये साल इनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम रहेगा, क्योंकि मूलांक 3 क्या है? गुरु, ज्ञान। यहाँ पे दूसरी चीज़ मंगल, एनर्जी। तो इनको बस अपना ज्ञान को बढ़ाना है, चाहे किताबें पढ़ें, चाहे न्यूज़ पढ़ें, जितना हो सके। मूलांक 3 के लिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जितना भी कुछ है ना वो 2025 में बाहर निकाल के बाहर फेंक दो उसको। मतलब जितना भी आप बाहर निकालोगे वो चीज़ उतनी हिट करेगी, उतनी रन करेगी और उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस समय आप अपने आप को सही यूटिलाइज़ करें। सही टाइम का वेट जो आप कर रहे थे वो 2025 में एग्जैक्टली टाइम आपके लिए ही आ रहा है। और यदि हम लव लाइफ को लेकर बात करें तो 2025 में मूलांक 3 वालों के लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली अप्रूवल बहुत जल्दी होगी, फैमिली का पूरा सपोर्ट होगा। जिनके इंटरकास्ट रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं ईजिली पेरेंट्स के थ्रू कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके साथ जो भी लोग सिंगल हैं उनकी भी मनोकामना पूरी होने वाली है।
उनके लाइफ में एक लड़की ऐसे एंटर करने वाली है जो उनको मेंटली मॉरल पूरा सपोर्ट करेगी और उनकी जीवन की दिशा दशा सब कुछ चेंज करेगी, क्योंकि आपका जो कन्विंसिंग लेवल, आपका जो ज्ञान होगा वो आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करेगा और आपका पार्टनर हर बात में संतुष्टि देके आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और फाइनेंस की बात करें तो 2025 में मूलांक 3 के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। ये समय ऐसा समय होगा जहाँ पे 1 लगाया 4 कमाया, 4 लगाया 8 कमाया, 8 लगाया 12, मतलब आप अपने जीवन में 3x 4x प्रॉफिट ज़रूर देखेंगे। और इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको इतना कहूँगा, यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं 2025 में, तो इस समय आपको प्रॉपर्टी में अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और इसके साथ जिन्होंने भी लंबे टर्म से कोई इन्वेस्टमेंट किया है, 2025 में यदि कोई रिटर्न लेने की बारी है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखता हुआ नज़र आ रहा है। मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए मानसी जी, 4 नंबर आता है राहु का। अब राहु का नाम सुनते ही तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, और यहाँ पे बात कर रहे हैं 2025 की, और वो है मंगल का। तो पहली बात तो जिनका भी मूलांक 4 है ये थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, क्योंकि ये 2025 स्टार्टअप के आपके 4 महीने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे जाना किस ट्रैक पे है, मेरा फ्लो क्या है, मेरा माइंड सेटअप क्या है, मेरा विज़न क्या है, ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि समय का सही इंतज़ार करना है, क्योंकि स्टार्टिंग जो फेस होगा, इस फेस में कोई भी काम यदि आप करते हैं वो काम प्रॉफिट के बजाय लॉस में जाएगा। यदि किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो कपल्स के साथ आपके ब्रेकअप हो जाएंगे। यदि किसी को कमिटमेंट करते हो तो वो रिश्ता आपका नहीं चल पाएगा। तो ख़ास तौर के ऊपर 2025 में मूलांक 4 वाले थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि ये साल बहुत ट्रिकी है। इतनी ज़्यादा चीज़ें स्विंग होंगी ना जो आपके समझ से बाहर ही है। और जो भी लोग लव मैरिज के लिए विशेष प्लान कर रहे हैं वो भी जैन से लेके अप्रैल तक के बीच में यहाँ पे फ़िलहाल इनको रुक जाना है। यहाँ पे यदि आपने मैरिज की बात कर दी तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। चाहे आपका पार्टनर एग्री क्यों ना था, चाहे आपके पेरेंट्स सपोर्टिव क्यों ना थे, हर चीज़ आपकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि इस समय आप अपने दिमाग को इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे और हालांकि कोई भी तर्क वितर्क निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको सही समय का इंतज़ार करना है। और यदि हम फाइनेंस को लेके बात करें तो ये समय आपका बिल्कुल भी गुड नहीं है। इस समय के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट यदि आपने कर दी तो आपके लॉस होने पक्के बिल्कुल तय हैं। और आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि मूलांक 4 वाले यदि कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपनी मदर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि मदर है चंद्रमा। माँ ही एक ऐसी एडवाइस दे सकती है अपने बच्चे को कि भी करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो मूलांक 4 वाले यदि डिसीजन कोई भी लेने का प्लान कर रहे हैं जो कि उनको लेना बहुत ज़रूरी है, तो अपने मदर के नज़दीक हो जाओ, मदर से हर बात शेयर करो और उनको हर चीज़ बता दो। बेशक उनको उसकी नॉलेज नहीं है, बट आपको उनके ब्लेसिंग से आपको रास्ता मिलेगा। कब क्या करना है वो आपको समझ में ज़रूर आएगा। मूलांक 5 के लिए ये साल कैसा रहेगा? मानसी जी, यदि हम मूलांक 5 की 2025 की प्रेडिक्शन करें तो 5 नंबर है बुध का और 9 नंबर है मंगल का। यहाँ पे आपके मन में जितनी भी क्रिएटिविटी चलेगी ना उसको बाहर ले आओ, क्योंकि इस समय अपने आप को सही तरीके से मार्गदर्शन देना, सही समय का इंतज़ार करना और सही समय के ऊपर मार देना, मतलब कि हिट कर देना, ये जो समय रहेगा 2025 5 वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सक्सेस में बैक टू बैक सक्सेस मिलेगा। मतलब आप ये मान के चलो कि आप रुकने वाले नहीं हैं 2025 में। यहाँ पे आपके इमोशंस भी बहुत कंट्रोल में होंगे, सक्सेस भी मिलेगी। इवन आपकी जो प्लानिंग जितने भी आप करते आ रहे हो 2025 में वो सभी चीज़ें रिपीट होनी शुरू होंगी जिसको आप सोच रहे थे। तो 2025 करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इवन जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 2025 में बहुत सक्सेस का मोड आएगा। जॉब मिलेगी, जॉब स्विच होंगे, विदेश यात्राएं होंगी, इवन सेटल भी हो सकते हैं। और यदि लव लाइफ को लेके बात करें तो लव लाइफ में बहुत अलग तरीके के ट्विस्ट आएंगे। मतलब जिनकी फैमिली ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था उनकी फैमिली भी 2025 में मैरिज को लेके हाँ करेगी। तो आपको पेशेंस करना है और सही समय का इंतज़ार करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा कि आपके घर वाले आपके ऊपर छोड़ देंगे भाई अब शादी तुझे किससे करनी है, तू कर ले। तो यहाँ पे 2025 खास तौर के ऊपर जो लोग रिलेशनशिप में इनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ जो लोग सिंगल हैं किसी खास व्यक्ति से प्रॉपर तरीके से मिल सकते हैं। इवन फर्स्ट मीटिंग में वो कमिटमेंट यदि दे देते हैं तो वो उनका प्यार लॉन्ग टर्म चलेगा भी और शादी तक वो बात पहुँच जाएगी। और फाइनेंस को लेके बात करें तो मूलांक 5 वालों के लिए 2025 बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही ग्रोथ होगा, बहुत ही सक्सेस मिलेगा। ओवरऑल 2025 मूलांक 5 वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का साल होगा, सक्सेस का साल होगा और बहुत ही अचीवमेंट का साल रहने वाला है। मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए मानसी जी, मूलांक 6 की बात करें तो 6 का नाम सुनते तो हर इंसान सोचता है शुक्र का साल।
शुक्र का समय, शुक्र का नंबर। पर 2025 की यदि मैं बात करूं तो 6 वालों के लिए बहुत ही एवरेज समय रहेगा ये। आप ऐसा मत सोच के चलना कि 6 वालों को सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूलांक 6 वाले जो गलती करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे से हो जाएगा। लेकिन जब करने के बारी मंगल देगा एनर्जी, वहाँ पे एनर्जी को वो यूज़ नहीं करेंगे, कल करते हैं, परसों करते हैं, और यही ढीलापन उनको आगे बढ़ने के बजाय पीछे कर सकता है। तो मूलांक 6 वाले लोग अलर्ट रहेगा, क्योंकि आपका मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। ये साल बहुत अच्छा है, एनर्जी का है, लेकिन यहाँ पे यदि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हर चीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं आपका एक कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हो सकता है। और यहाँ पे लव लाइफ को लेके बात करें, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ आपको क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। जहाँ पे पार्टनर को आपने टाइम नहीं दिया, वहाँ पे क्लैश हुआ, और क्लैश भी आपके इस कदर तक बढ़ सकते हैं कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो सकता है। तो इसलिए इस मूलांक के लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जितना भी हो सके कम्युनिकेशन गैप नहीं करने, बातचीत करते रहनी है। इसके साथ ये मान के चलो कि कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी के साथ अगर नज़रें मिल गई तो आपका दिल उसके ऊपर आ जाएगा और डायरेक्टली आप उसको बिना सोचे प्रपोजल दे दोगे। यदि हम बात करें इस व्यक्तियों की एक खासियत की, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में अट्रैक्शन बहुत जल्दी होगी, कन्विंसिंग पावर बहुत जल्दी होगी, ये लोग मतलब एक छवि में अपनी छवि छाप छोड़ जाएंगी। तो इसलिए इस मूलांक के लोगों को एक विशेष बात ध्यान देनी है, जो लोग सिंगल हैं थोड़ा सा समय लेना, लेकिन जो समय लेंगे उस समय पे आपका पार्टनर आपका कमिटमेंट ज़रूर देगा। और फाइनेंस को लेके बात करें तो इस मूलांक के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इवन आप कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन आपको जनवरी से लेके जुलाई तक का फेस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जुलाई के बाद आपके लिए बिल्कुल हाइक सिचुएशन होगी। इवन आप 2024 में जो भी सेटअप करके चल रहे हो उसका प्रॉफिट आपको जुलाई के बाद ही देखने को ज़रूर मिलेगा। मूलांक 7 की अगर हम बात करें जी, तो 2025 उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए मानसी, मूलांक 7 की यदि हम बात करें तो 2025 मूलांक 7 वालों के लिए बहुत ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि केतु क्या है, उसका सर नहीं है। तो पहली बात तो ये लोग है कि अपने दिमाग से बिल्कुल सोच ही नहीं पाएंगे, ये सिर्फ दिल की सुनेंगे आप, और इसी दिल के चक्कर में पढ़ते पढ़ते ये अपना नुकसान कर सकते हैं। ये जो साल रहेगा इस मूलांक के लोगों के लिए खास तौर के ऊपर ऐसा साल रहने वाला है कि इस समय के ऊपर ये कन्फ्यूज़ बहुत हो जाएंगे। इनको ये समझ में नहीं आएगी मुझे किस फ्लो में जाना है, क्या ट्रैक पकड़ना है, क्या सही है क्या गलत है। इवन आप ये देखिएगा, जो काम करने में इनको विश्वास था कि ये काम सक्सेस में करूँगा, तो जैसे ही 2025 आएगा तो ये लोग वो काम को भी गलत कर जाएंगे, क्योंकि ये अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाएंगे। जिसने जो राह दे दी उसकी बात मान ली, उसको फॉलो कर लिया और नुकसान अपना खुद का कर लिया। तो मूलांक 7 के लोग विशेष तौर के ऊपर एक ज़रूर बात का ध्यान दें कि इस समय के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यदि लव लाइफ को लेके बात करें और सिंगल्स को लेके बात करें तो आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी कुछ उथल पुथल रहेगा। आपके पार्टनर आपको अचानक से छोड़ के चले जाएंगे। जो व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे रहा था वो सडनली आपके बिहेवियर से आपका रिश्ते को बैकआउट करके चला जाएगा। तो इसलिए आपको अपने रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर बनाए रखना है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। फाइनेंस को लेके बात करें तो 2025 मूलांक 7 वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यदि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, क्योंकि इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको लॉस हो सकता है, और ये लॉस यदि झेलना पड़ेगा तो आपको जन, फेब, मार्च और अप्रैल तक झेलना पड़ेगा। अप्रैल के बाद जाके आपकी सिचुएशन काफ़ी हद तक बेटर होगी, उसके बाद आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप फेस आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। तो इस समय आपको बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेने हैं। मूलांक 8 की अगर हम बात करें तो उनके लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए मानसी जी, यदि हम मूलांक 8 की बात करें, 8 है शनि का, तो मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि जिन्होंने 2024 में कुछ भी नहीं किया तो 2025 में वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। 2024 था कर्म का, मेहनत का, और जाते जाते शनि आपको सिर्फ यही देखेंगे कि आपने किया क्या है। तो इस समय मूलांक 8 वाले लोग अलर्ट अभी भी हो जाए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि अभी भी ये सही ट्रैक पे आ जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि मंगल इनसे काम तो बहुत कराएगा, लेकिन यदि शनि के समय में इन्होंने कुछ भी नहीं बोया है तो कहते हैं कि जब बोया ही नहीं तो उसके बाद उसका फल क्या मिलेगा। तो इसलिए मूलांक 8 के लोग विशेष तौर के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि अभी अपने कर्म के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। यदि लव लाइफ को लेके बात करें तो मूलांक 8 के जीवन में लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, रिश्ते अचानक से ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपके ऊपर शक कर सकता है, और वो शक आपका इतना भारी होगा कि आप उसको सॉर्ट करते करते थक जाएंगे, इवन आप खुद परेशान होकर बैकआउट कर जाएंगे।
और इसके साथ जो भी लोग सिंगल हैं मैं उनको एक विशेष हिदायत दूंगा कि आपको फ़िलहाल रिश्ते में नहीं आना है, कोई कमिटमेंट देना ही नहीं है, ना प्रपोज़ल देना है, ना किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें करेंगे उसमें कहीं ना कहीं मात ज़रूर खाएंगे। तो इसलिए मूलांक 8 वाले लोग थोड़ा सब्र का इंतज़ार करें। आपके लिए मंगल का जो समय रहेगा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ग्रो करने का होगा। तो यदि आप अपने आप को अपने करियर में सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। मूलांक 9 की अगर हम बात करें और ये 9 का ही साल है तो कैसा रहेगा उनके लिए? देखिए मानसी जी, मैं तो आपको कहूँगा कि इस बार तो 9 वालों की चांदी चांदी है, क्योंकि मंगल का साल, मंगल रूल करता है 9 से। आप ये देखिएगा 9 वाले आपको इतने ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब संपूर्ण लाइफ इनकी प्रॉपर 100% पॉजिटिव होने वाली है। इस साल में मूलांक 9 के जीवन में ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए। मतलब आप ये मान के चलो कि जो लोग रंक है वो राजा बन जाएंगे। पैसों कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता है। इस समय मूलांक 9 वाले व्यक्ति कहीं पे भी अपना हाथ डालेंगे या कहीं पे किसी को मोटिवेट भी करेंगे तो वो लोग भी सक्सेस कर जाएंगे। और इसके साथ बिजनेस में, लव लाइफ में या सिंगल रिलेशनशिप में बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये साल बहुत ग्रोथ का रहेगा। आप बैक टू बैक आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि इस साल में आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी जो कि आपने 2024 में देखी ना हो। तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। मैं मूलांक 9 हो तो मैं कभी से ही लकी लग रहा है। यस, बिल्कुल। आप देखिएगा खुद आपको 2025 आते ही अपने अंदर ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। आपने बताया कि 2025 मंगल का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, लेकिन ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है? देखिए मानसी जी, यदि हम बात करें 2025 में तो 1, 6 और 9 को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि 1 नंबर है सूर्य का। ये यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करेंगे, बहुत ग्रोथ करना चाहेंगे, पर ये कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो ये कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते जाएंगे। और बात करते हैं 6 नंबर की, तो 6 नंबर है शुक्र का। अब देखिए जैसे कि 2025 कहीं ना कहीं एनर्जी का, और यहाँ पे 6 वाले लोग कहीं ना कहीं अपने काम में प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे। ये बेवजह यहाँ में भटकते रहेंगे, तो इनको हेल्थ में कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। और बात करें इसके साथ 9 की, 9 नंबर है मंगल का, तो कहीं ना कहीं जितनी एनर्जी होगी थकावट ज़्यादा होगी, थकावट होगी तो परेशान होंगे तो आपको हेल्थ में इशू ज़रूर होंगे। क्योंकि यहाँ पे मूलांक 9 के लोग क्या करेंगे, काम करने के लिए बिल्कुल रुकेंगे नहीं, सब काम करते जाएंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन 3 नंबर को विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। मानो कोई कपल एंटी नंबर्स वाले हो तो उनके लिए क्या रेमेडीज है? देखिए मानसी जी, ऐसा है कि एंटीज नंबर की अगर हम बात करें तो 1 और 8 एंटी नंबर होता है। मैंने अपने करियर में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके मूलांक सेम हैं, खासकर कपल्स के। जैसे कि किसी का मूलांक एक हस्बैंड का है और एक वाइफ का है, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि इन लोगों की बिल्कुल भी पड़ती ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली न्यूमरोलॉजी में मूलांक 1 के पार्टनर के आपस में कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों सूर्य से रूल करेंगे। दोनों का एनर्जी लेवल बहुत अलग होगा, दोनों एक दूसरे को अपने आप पर थोपेंगे कि मैं अच्छा हूँ, तो यहाँ पे इनकी बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। तो यदि हम रेमेडी की बात करें तो कपल्स को लेके मैं एक विशेष तौर के ऊपर रेमेडी बताना चाहूँगा। यदि ये कपल्स रात को, चांदनी की रात में जितना ज़्यादा वॉक करें हस्बैंड वाइफ खास तौर के ऊपर, तो इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आए जिनकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंस थी। मतलब आप ये मान के चलो कि लव मैरिज हो गई लेकिन उसके बाद सक्सेस नहीं हो पा रही। अब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही कि भी दोनों के बीच में सेपरेशन बन रहे हैं, डिवोर्स तक की बात आ रही है। लेकिन बात आती है सोसाइटी की, समाज की। अब हम क्या करें कि डिवोर्स तो दे नहीं सकते लेकिन साथ रहना भी है। तो जब मैंने उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया तो मैंने उनको ये सजेशन दिया कि भी आप यहाँ पर बेबी प्लान कर लीजिए, क्योंकि बेबी जो होगा वो आप दोनों के बीच कोई चीज़ों को बैलेंस करेगा। और यहाँ पे उनको मैंने ये भी बल्कि कहा कि आप 5 नंबर को ख़ास तौर के अपने साथ ऐड करना, क्योंकि यदि आप बेबी प्लानिंग, क्योंकि आज के टाइम पे जब हम कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तक पूछते हैं हमसे कि भी आप डिलीवरी कब करवाने वाले हैं, क्या डेट को करवाना चाहते हैं। तो आज हम इतना ब्रॉड हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में ये डेट फाइनलाइज खुद करते हैं कि नहीं कौन सी डेट हमारे लिए परफेक्ट है। तो मैंने उनको ये राय दी कि नहीं, आप 5 तारीख के दिन डिलीवरी करें, ताकि 5 जो होगा वो कहीं ना कहीं आप दोनों को बैलेंस करेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके लिए बहुत लकी रही है।
और बच्चा भी उनका हुआ है, लड़का भी हुआ है और दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस भी हो गई हैं। तो ये 5 जैसे आपने बोला बैलेंस का नंबर है, जी। तो ये सभी पे लागू पड़ता है? हाँ बिल्कुल, 5 नंबर अगर आप जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें, जिसका भी साथ 5 नंबर को मिल गया वो कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर होगा, क्योंकि 5 नंबर वाले लोग कभी रुकते नहीं हैं, ये आगे 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 बढ़ते जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब लोग 11-11 देखते हैं तो उनको लगता है कि चलो एक विश मांगो, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है न्यूमरोलॉजी में? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि हम मैनिफेस्टेशन की बात करें और 11-11 की बात करें, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा 11-11 का एक अपना ही अलग रहस्य है। पर उससे पहले मैं आपको मानसिक ये बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन का नंबर कोई भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है, 7-7 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि भी 11-11 दिख रहा है। ठीक है, हम 888 देखते हैं, 555 देखते हैं, ये सब क्या है, आपके डेस्टिनी नंबर है, भाग्य नंबर है आपके। तो सबसे पहली बात तो यदि हम 11-11 की ही बात करें तो 11:11 का मतलब क्या है, इस समय की जो एक एनर्जी लेवल होती है ब्रह्मांड के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यदि हम 11:11 रात के समय मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि 11 से लेके 12 बजे तक का जो समय रहेगा ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया, क्योंकि इस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है और इस समय के ऊपर विश जो भी आप मांगते हैं वो सक्सेस ज़रूर होती है। जब हम डिसीजंस की बात करते हैं तो हमें मूलांक देखना चाहिए या भाग्यांक या दोनों? मूलांक और भाग्यांक इज़ अ डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज़ है। मूलांक क्या है, आप खुद हैं, मतलब आप बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कुंडली में हम लगन देखते हैं, लगन बताता है कि हम कैसे नेचर के हैं। तो मूलांक मतलब मूल आपका शरीर और भाग्यांक मतलब आपकी किस्मत। तो देखिए मूलांक और भाग्यांक में दोनों में अलग अलग अंतर है। यदि हम बिजनेस को देखना चाहें तो हमें अपना भाग्यांक जरूर देखना चाहिए। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके लिए 2025 लकी रहेगा? देखिए बिजनेस के प्रोस्पेक्टर से मूलांक 1 वालों के लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ मूलांक 5 वालों के लिए, 3 वालों के लिए और 9 वालों के लिए, इन लोगों के लिए साल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहेगा। बैक टू बैक सक्सेस इनको ज़रूर मिलेगा। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे कभी कोई को फाउंडर्स होते हैं या हमें किसी की हायरिंग करनी है, तो उसमें कौन से नंबर्स का ध्यान रखना है? देखिए मानसी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ तो यदि हम 3 नंबर्स को अगर ऐड करें अपने साथ, सबसे पहला नंबर है 1, दूसरा है 5 और तीसरा है 9। 1 क्या है, सूर्य, 5 है बैलेंस, 9 है कर्म। तो ये 3 नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा परफेक्ट माने गए हैं। एग्जाम्पल अगर हम को फाउंडर्स की बात करें तो 2 सेम नंबर्स एक साथ काम कर सकते हैं? देखिए 2 सेम नंबर काम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोज करिए मूलांक 1 वाले सेम व्यक्ति 2 काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो उनके बीच में प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि भी डिसीजन किसको लेना है, क्योंकि वो बोलेगा मैं सही हूँ, वो बोलेगा मैं सही हूँ। तो यहाँ पे यदि एक बैलेंस सिचुएशंस को देखें और यहाँ पे अगर 5 वाला व्यक्ति इनके साथ जुड़ जाए तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करेगा और प्रॉपर गाइड करेगा कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि यदि हम कोई टीम लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे यदि हमने बीच में 5 व्यक्ति को ऐड कर दिया जिसका मूलांक 5 है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रह सकता है। मानो कोई 2 एंटी नंबर साथ में बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो बिजनेस पे कुछ प्रभाव पड़ता है उस पे? जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए एंटी जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 की 8 से बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है, 1 की 4 से नहीं बनती है। तो यहाँ पे हमें हर सिचुएशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि भी हमारा जो पार्टनर है इसके पास फाइनेंस बहुत अच्छा है, चलो बिजनेस कर लेते हैं, बट आफ्टर हम देखते हैं कि अरे बिजनेस तो बंद करना पड़ गया, लॉस हो गया, बिजनेस चला ही नहीं। तो हमने फंड तो देखा कि फंड तो है, लेकिन उसके बाद हमने वो नहीं देखा कि जो हमें हमारे साथ चाहिए। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी में ये सब चीज़ों को बहुत देखना ज़रूरी है कि कौन सा एंटी नंबर आपके लिए होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। तो स्क्रीन पे आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, तो ये नंबर है बेसिकली एंटी नंबर। तो यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या कोई भी टीम आप खड़ी करना चाहते हैं, तो इन एंटी नंबर्स का आपको विशेष ध्यान देना है कि ये नंबर आपके साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इनके साथ किया गया कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा, कहीं ना कहीं लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हमें करियर को लेकर कोई डिसीजन लेना हो तो हमें मूलांक देखना चाहिए कि भाग्यांक? करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात तो आप सिर्फ और सिर्फ मूलांक को देखें, क्योंकि आप मूलांक से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति में कैपेबिलिटी क्या है, ये कर क्या सकता है, इसका एम क्या है, इसका विजन क्या है। तो जब भी आप करियर में कोई भी सेटअप लेना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ मूलांक को प्रेफरेंस ज़रूर दें, और मूलांक को ही देखा जाता है और मूलांक से ही आपको जजमेंट लगाई जा सकती है। आपको पामस्ट्री का भी ज्ञान है, हाँ जी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए पामस्ट्री एक ऐसा
हमारे पास टूल है देखने का, जैसे कि आज के समय लोगों के पास बस टाइम नहीं होता तो उनकी कुंडली देखना बहुत मुश्किल होता है। तो पामस्ट्री हो गया, फेस रीडिंग हो गया, कुंडली हो गया, ये एक अलग अलग टूल्स हैं। तो हम पामस्ट्री के थ्रू भी बहुत कुछ जान सकते हैं, अपनी मैरिज के बारे में, करियर के बारे में, अफेयर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि आपके हाथ से आप देख भी सकते हैं और खुद जान भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। कैसे पता चलता है कि शादी कब होगी? देखिए, मैरिज जो हम देखते हैं ये बेसिकली हमारे हाथ में ही देखा जाता है। अब ये जो छोटी उंगली है ये बुध पर्वत है और ये जो लाइन है वो हृदय रेखा है, हार्ट लाइन है। अब देखिए, आपने इन दोनों के गैप को देखना है। जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो बेसिकली इसको और इसको एक 50 ईयर्स का माना गया है। ओके। मतलब आप बुध पर्वत से यहाँ पे आएंगे तो आपको 50 ईयर्स का लगभग हम अनुमान मान के चलते हैं। अब आपने इसको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मतलब आपने यहाँ पे देखनी है सेंटर लाइन कहाँ है आपकी। ओके। जो आपकी सेंटर लाइन होगी, ये लाइन 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डार्क है वही आपकी मैरिज लाइन है। ओके। अगर हम बात करें डार्क, ठीक है, लेकिन शादी कब होगी हमारी, किस एज में होगी, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो डार्क लाइन है, अगर ये डार्क लाइन नीचे की तरफ है तो इसको हम कहेंगे 25 से बिलो आपकी शादी नीचे ही हो जाएगी। यदि आपकी मैरिज लाइन ऊपर की तरफ है और बुध पर्व की तरफ जा रही है और वो हल्की धुंधली है तो कहीं ना कहीं मैरिज में डिले होगा। और वो अगर ऊपर जाके डार्क, पूरा सर्कल डार्क कनेक्ट कर रही है तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा आपकी जो शादी है वो 30 से लेकर 37 साल के बीच में ही होगी। तो आपने एज तो बता दिया कि अप्रोक्सीमेट हमें पता चल जाता है, लेकिन क्या हमें ये पता चलता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? यस, बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने हाथों से ही देख सकते हैं। आज के टाइम में यूथ जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्ट है और यदि वो अपना हाथ खुद देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी। देखिए, यदि आपकी जो मैरिज लाइन है अगर ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ मुड़ रही है, ऊपर की तरफ मुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लव मैरिज होने के चांसेस पूरे होंगे। इसके साथ आपको 2 चीज़ और देखनी है, वो देखनी है आपका शुक्र पर्वत उठा होना चाहिए। यदि आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है और आपकी मैरिज लाइन ऊपर की तरफ मुड़ रही है, और तीसरी चीज़ ये डार्क है, जितनी ज़्यादा डार्क होगी जितनी ज़्यादा उसका उठाव ऊपर होगा और जितना आपका शुक्र पर्वत मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं आपकी लव मैरिज 100% ज़रूर होगी। और अरेंज मैरिज के लिए? अरेंज मैरिज में सेम पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे यही यदि रेखा नीचे की तरफ मुड़ रही है तो आपके चांसेस अरेंज मैरिज के होंगे। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो आपकी लव मैरिज है, नीचे मुड़ेगी तो आपकी अरेंज मैरिज, डेफिनेटली अरेंज मैरिज ही होगी। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है अरेंज मैरिज के लिए। यहाँ पे आपका ये जो पर्वत है गुरु पर्वत, ये उठा होना चाहिए। यहाँ पे गुरु पर्वत उठा होगा और ये मैरिज आपके नीचे की तरफ होगी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज ही होगी। तो अब मेरा हाथ देके बताएंगे लव मैरिज है कि अरेंज हाँ मैरिज जी, है? बिल्कुल बताइए, दिखाइए मुझे। देखिए, आपका शुक्र पर्वत काफ़ी उठा हुआ है और कहीं ना कहीं आपकी जो रेखा है ये ऊपर की तरफ मुड़ रही है। तो जो भी आपकी शादी होगी ये लव विद अरेंज होगी। ओह, मतलब आप किसी से कनेक्ट होंगे, कोई पार्टनर मिलेगा, उसके साथ डेट करेंगे 2, 3, 4, 6 महीने, देन शादी, तो उसको भी हम लव विद अरेंज का एंगल देते हैं। तो आपकी शादी आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ही होगी। लव और अरेंज मैरिज की तो आपने बात कर दी, लेकिन आजकल बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, तो क्या ये भी हमें पामिस्ट्री से पता चलता है कि ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। अगर आपकी ये जो मैरिज लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, हृदय पर्वत के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, तो आपके लव मैरिज के चांसेस तो बिल्कुल बन रहे हैं। बट अगर इसी लाइन में यदि गोल गोल सर्कल्स बन रहे हैं, देखिएगा मैरिज लाइन में यदि वो लाइन लंबी है और सर्कल गोल गोल बन रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर होगा, किसी ना किसी से कनेक्ट ज़रूर होंगे। और यदि ये मैरिज लाइन पूरी यहाँ तक पहुँच के यहाँ तक जुड़ रही है तो समझिएगा वो आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म ही चलेगा, आप उसको भूल भी नहीं पाएंगे और आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल भी दूर हो ही नहीं पाएगा। तो जिनके डिवोर्स होते हैं ये कैसे देखा जाता है? देखिए, मैरिज लाइन देखिएगा सिर्फ इसमें, यदि मैरिज लाइन स्टार्ट जहाँ से हो रही है और यहाँ से स्टार्ट होते ही इसके 2 मुंह बन गए हैं, मतलब इसने वी का रूप ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो इशारा संकेत दर्शाता है कि आपका डिवोर्स ज़रूर होगा। यहाँ पे सेपरेशंस होंगे, कई बार सेपरेशन ऐसे भी होंगे जहाँ पे म्यूचुअल डिवोर्स भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रेखा सिर्फ यही दर्शाती है कि आपका योग डिवोर्स का बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपने और अपने पार्टनर के हाथों में ये रेखा ज़रूर देखनी है कि कहीं आपका पार्टनर को चीट तो नहीं कर रहा है या डिवोर्स के कोई योग तो नहीं है। तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन बना के रखने और हाथ को ज़रूर देखना है।
इसके साथ यदि इसी मैरिज लाइन में आपको जितने ज़्यादा क्रॉस देखने को मिलेंगे तो समझिएगा आपकी लाइफ में उतने ही ज़्यादा उथल पुथल होंगी, उतने ही ज़्यादा डिवोर्स के चांसेस बनेंगे। इवन रिश्ता आप बचाने का जितना भी प्रयास करेंगे, रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता चला जाएगा। तो ये भी एक कारक बनता है डिवोर्स का। हमने रिलेशनशिप की तो बात कर ली, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और जो सभी के मन में सवाल होता है कि पैसे है नहीं है, टिकेंगे, कैसे पता चलता है पामिस्ट्री से? आप अपने हाथ में सबसे पहली बात तो ये देखो कि आपके हाथ में ट्रायंगल क्या बन रहा है क्या। अगर ट्रायंगल बन रहा है और इसके साथ उसी ट्रायंगल में 1 2 3 कई ट्रायंगल आ रहे हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, जितना बड़ा ट्रायंगल होगा उतना, इसको हम कहते हैं पामिस्ट्री में धन की कोठरी, मतलब ये एक धन का, अपार धन का योग बनता है। तो जितना आपका ये ट्रायंगल बड़ा होगा उतने आपके धन के योग ज़्यादा बनेंगे। पर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि आपकी सक्सेस लाइन जितनी ज़्यादा आगे ऊपर टच करिए, बट वहाँ पे यदि गैप पड़ रहे हैं तो मतलब धन तो आ रहा है पर टिक नहीं रहा है। तो जिनके भी हाथों में ट्रायंगल का आकार पूरा बन चुका है तो वहाँ पे उनके पास सेविंग भी होगी, सक्सेस भी होगा, नेम भी होगा, फेम भी होगा और पैसा भी होगा। और अगर गैप है तो गैप होगा तो कहीं ना कहीं पैसों को सेविंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। पैसा आएगा लेकिन वो टिका नहीं पाएंगे। काफ़ी के हमने करियर में देखा है कि ब्रेक आ जाता है या बिजनेस में ब्रेक आ जाता है, तो क्या वो रेखाएं भी हमें पता चलती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसी रेखा को देखना है। यही जो रेखा है वो आपकी सक्सेस की रेखा है। तो जितनी भी सक्सेस रेखा में जितने भी क्रॉस होंगे, सडनली आपको कहीं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अच्छा खासा फ्लो था, अचानक टूट गया, तो कैसा हुआ, ये ब्रेक कहाँ से आए। तो ये रेखाओं को आप ध्यान से नोटिस करो और देखो, इन रेखाओं से आप बहुत कुछ जज कर पाएंगे कि ये रेखा पहले तो सही थी लेकिन अब कट गई मतलब आपका भाग्य कट गया। तो भाग्य रेखा से आप बहुत कुछ जज कर सकते हैं। मानो किसी को फॉरेन जाना हो, चाहे बिजनेस के लिए चाहे अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो पामिस्ट्री से पता चलता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो आपको जीवन रेखा देखनी है। आपकी जीवन रेखा जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से यदि 2 एंगल कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब 2 मुखी बन चुकी है या एक त्रिशूल का साइन बन चुका है, तो विदेश यात्रा ज़रूर होगी। इसके साथ आप गुरु पर्वत आपका उठा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपका बुध पर्वत, और चौथा यहाँ पे आपके लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जितनी स्ट्रेट लाइन होंगी तो ये चारों पॉसिबिलिटी आपको विदेश में सेटल भी करेगी और बाहर जाने के पूरे योग इस हाथों से देख के आप पता कर सकते हैं। कोई कौन सी एज में सक्सेसफुल होगा, क्या ये पामिस्ट्री से पता कर सकते हैं? अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो वो रेखा जितनी भी लंबी होगी और उसमें कट नहीं होंगे या उसमें गोल को सर्कल नहीं होंगे, अगर वो बिल्कुल सीधी होगी तो समझिएगा कि आपके सक्सेस की जो एज है वो 18-19 साल से ही हो जाएगी। बट जिनकी रेखाओं में आपको ऐसे कट देखने को मिलेंगे उनको स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ता है और सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिल पाती है। तो भाग्य रेखा कौन सी इसमें से? ये देखिए, भाग्य रेखा यहाँ से जा रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरी इसको, और ये रेखा ही भाग्य रेखा कहलाती है हमारी। सर, आप इतनी यात्रा करते रहते हैं, तो ऐसी कोई मुझे मंदिर की कहानियां बताएंगे कि जहाँ पे जाते ही आपकी मन्नतें पूरी होती हैं? मानसी जी, मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताता हूँ जो बेसिकली एमपी में शहडोल में है। मंदिर का नाम है खेर माता मंदिर। अगर आप इस मंदिर में कभी जाएंगे ना, यहाँ की जो एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपको अपने आप वहाँ पे खींची लेके आएगी। और इस मंदिर की ऐसी खासियत आपने कभी देखी भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों नारियल लोगों ने बांधे हुए हैं। जब मैंने वहाँ पे जाके देखा और पूछा कि ये इतने बरगद के पेड़ के ऊपर हरे पत्ते कम लेकिन यहाँ पे तो नारियल नाल दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? तब जाके जब मैंने वहाँ पे देखा, सुना और समझा और वहाँ के पुजारी से पूछा तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि भी जिनके भी कपल्स, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये खासकर कपल्स के लिए मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर इस मंदिर में जितने भी लोग एक जटा वाला नारियल लेके जाते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं नारियल पानी वाला, ठीक है, जो ब्राउन कलर का आता है, और ये नारियल ले जाके आपको चुन्नी में वहाँ पे बांध देना है। बस आप ये देखिएगा, आपके बांधने की देर और वापस आने की देर, आप दोबारा ज़रूर उस मंदिर में जाएंगे। और वो क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे मान्यता है कि जिस तरीके से आपने नारियल बांधा है तो वैसे नारियल आपको खोलना भी है। भीड़ इतनी ज़्यादा है, बांधने वाले कम, खोलने वाला ज़्यादा है वहाँ पे। आप खुद हैरान होंगे कि भी इस मंदिर में ऐसा चमत्कार क्या है। और ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्ध है तो सिर्फ कपल्स को लेके है। तो मैं कपल्स को ज़रूर हिदायत दूंगा कि जिनके भी कपल्स में रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ अप एंड डाउन्स है या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो ज़रूर पार्टनर के साथ एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाएं और उनकी मनोकामना कैसे पूरी होगी वो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे।
ऐसा कहते हैं कि महाभारत काल के समय का एक मंदिर है बगलामुखी देवी जी एंड ऐसा माना जाता है कि अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्तियां पाने के लिए वहां पे अन्य पूजाएं की थी। जी। तो इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये बंगलामुखी मंदिर अपने आप में बहुत ख़ास है। कभी आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको वो सब चीज़ देखने को और सुनने को मिलेगा। यदि आपको कभी साक्षात वहाँ जाने का मौका मिला ना, तो आप वहाँ पे देखिएगा किस तरीके की क्रियाएं होती हैं। वहाँ पे 24 आवर्स लगातार हवन होते हैं, और हवन भी छोटे मोटे नहीं होते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, यदि कोई नज़र दोष लग गई है, या किसने कुछ जादू टोना कर दिया है, वहाँ पे जाके यदि आप एक हवन करवा लेते हैं तो इंस्टेंट आपको वहाँ पे उसी समय उस हवन से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मतलब यदि आप अपने अंदर इतना ज़्यादा भारीपन भी महसूस करके जाएंगे ना, आप हवन कराते देखिएगा आपकी बॉडी इतनी रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो मंदिर की एक अद्भुत शक्ति है। क्योंकि ये हवन अभी का नहीं है, महाभारत युग में पांडवों ने इस हवन की स्थापना की थी, और अज्ञातवास के दौरान एक ही दिन में ये मंदिर तैयार किया गया था। और आप मानेंगे नहीं मानसी जी, इस मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि हमारे फिल्म जगत के अभिनेता, अभिनेत्री और हमारे कई पूर्व प्रधानमंत्री भी ऐसे रह चुके हैं जो इस मंदिर में अभी तक जाते थे और अभी जाते भी हैं। और इवन जब भी कोई भी राजनीतिक में कोई फेरबदल होता है, किसी को अपनी सत्ता लानी होती है, कोई हार रहा है, तो वो वहाँ पे जाके हवन ज़रूर करवाता है। मैंने अपनी आंखों से कई सेलिब्रिटी को और कई ऐसे राजनेता, अभिनेता को मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैंने खुद देख के ही महसूस किया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये मंदिर अपने आप में बहुत ही खास है। यदि आपके कोई भी कोर्ट केस अटके हुए हैं जिसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको, इवन बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, या अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चों को नज़र लग गई है, तो यहाँ पे भारत में एकमात्र ये आपको कांगड़ा जिला में ही मंदिर मिलेगा जिसको बंगलामुखी माता मंदिर कहा गया है। ये मंदिर अपने आप में बहुत अद्भुत है। और एक चीज़ आप ज़रूर देखेंगे वहाँ पे हर चीज़ पीली है। मंदिर का रंग भी पीला है, मंदिर का प्रसाद भी पीला है, चुन्नी भी पीली है, इवन आपको धागा भी पीला देंगे। मंदिर के पुजारी वस्त्र भी पीला पहनते हैं। मतलब वो पूरा मंदिर पीला 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 दिखाई देगा। और वहाँ की एनर्जी आपको अपने आप, जैसे ही आप करीबन 1-आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे रह जाएंगे, तो वो मंदिर की शक्ति आपको अपने आप खींच के लेके आएगी। तो ये महसूस मैंने खुद ने किया है। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर की बहुत विशेषता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है, और ये मंदिर बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रसिद्ध है। मानो किसी को संतान नहीं हो रही है, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए कौन से मंदिर में प्रार्थना की जाती है? देखिए, आज के टाइम पे ऐसे केसेस हमने बहुत से देखे हैं, बहुत सुनने को मिलते हैं कि संतान होने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि संतान कंसीव होगी लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसगैरेज हो गया। देखिए, डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी कई बार बहुत बार लोगों ने लिया, लेकिन वो भी विफल हो गया है। आखिर में लास्ट में डॉक्टर तक, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डॉक्टर तक ने अपने पेशेंट को कह दिया कि अब अपनी कुंडली दिखवा लो कि आखिर चक्कर क्या है आपका। तो जब हमने कुंडली को एनालाइज किया है, क्योंकि पंचम भाव प्यार का, चौथा भाव माता का, पांचवा भाव संतान का, तो कुंडली में बहुत से कारक, बहुत से योग, बहुत से संजोग देखने पड़ते हैं। और उसके बाद यदि मैं आपको एक जगह के बारे में बताऊं, तो मेरे कहने पे आप वहाँ पे जाके देखिएगा। ये जगह है राजस्थान का एक झुंझुनू जिला है, और झुंझुनू जिले से लगभग 15 किलोमीटर एक कस्बा है, गांव है, जो कि गांव है ढिगाल। यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जो कि हनुमान जी का मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर अपने आप में बहुत ही खास है। आप देखिएगा, वो मंदिर बहुत साधारण है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत तांता लगा वहाँ पे, बहुत भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ की जो शक्ति है, पहलवान वाले बाबा जी के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। अगर वहाँ पे आप उस मंदिर जाते हैं, और जाना भी किस तरीके से, आपका पति पत्नी दोनों साथ में जाएंगे और तीसरा कोई शख्स आपके साथ ना आ जाए। क्योंकि देखिए, पति पत्नी ही संतान की उत्पत्ति को आगे तक लेके जाते हैं और एक नया गृहस्थी जीवन लाते हैं और संतान को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे पति पत्नी जाएं, लेकिन साथ में एक सूखा हुआ नारियल, जिसको हम गठ बोलते हैं, ये लेके जाएं। और ये नारियल ले जाके उस मंदिर में वहीं पे तोड़ें। वहाँ पे एक हवन कुंड होगा, और उस कुंड में आपने ये नारियल बिल्कुल डाल देना है। कुछ डालना और कुछ वहाँ पे प्रसाद रूप में आपको सबको वितरण कर देना है। आप ये काम एक बार करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि ये आपको एक बार जाना है, 2 बार, 5, नहीं, सिर्फ एक बारी में ही आपको हनुमान जी की विशेष कृपा देखने को मिलेगी। और आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, उस मंदिर में हर चीज़ दान का है। मतलब
कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई गांव का कुछ रोल नहीं है। वो जितना भी मंदिर बना है वो दान से बना है। उसके हर कमरे, हर दीवार, हर पौड़ी, हर चीज़ दान से बनी है। तो यहीं से आप जज करिएगा कि उस मंदिर में कितनी शक्ति है। और जिनके भी मिसगैरेज काफ़ी बार हो चुके हैं, वो एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाके माथा टेकें और उसके बाद मुझे आके ज़रूर कहेंगे कि नहीं, अब हमें खुशखबरी मिली है और हम पूरा कंसीव भी कर पाए और हमें संतान की प्राप्ति भी हो गई है। हम अगर करियर की बात करते हैं तो मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कौन सा करियर चुनना है, कैसे पता चलेगा? देखिए मानसी जी, मूलांक 1 की बात करें तो ये सूर्य से रूल होता है। सूर्य मतलब लीडरशिप। तो मूलांक जितने भी 1 के लोग होंगे ये बेसिकली जाने जाएंगे लीडरशिप के लिए। तो ये यदि कोई भी ऐसा काम करे जिसमें कि इनको एक लीड रोल प्ले करना है, जैसे कि किसी पॉलिटिशियन में जाना, आर्मी जाना, प्रिंसिपल बनना किसी चीज़ का, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ख़ास तौर के ऊपर मूलांक 1 वाले बने ही इसलिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मूलांक 1 वाले लोग अपने करियर में अपने आप को इन जगह के ऊपर यूटिलाइज ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो खासियत है वो सूर्य से है। तो यदि आप जितना भी लोगों को लीड करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि हम 2 मूलांक की बात करें तो 2 रूल करते हैं चंद्रमा से। तो मूलांक 2 के जितने भी व्यक्ति हैं ये क्रिएटिविटी फील्ड में जितना भी जाएंगे, चाहे वो म्यूज़िक हो, राइटिंग हो, मतलब इनको सिर्फ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और माइंड से बहुत सोचना है। ऐसे में चाहिए रिटर्न वर्क करें, वो बहुत अच्छा होगा। एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति अपने आप को जितना निखारना चाहें 2025 में, सिर्फ अपने आप के फॉर्म को चेंज करें, अपने आप को निखारें। तो ये जो मैंने आपको बताया इन लोगों को ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। मूलांक 3 की अगर हम बात करें तो मूलांक 3 के लिए 2025 कैसा रहेगा? देखिए 2025 में यदि मैं सबसे पहली बात तो मानसी जी ये बताऊं कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। यदि ये सिंगिंग लाइन में जाना चाहते हैं 2025 में तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ कोई क्रिएटिविटी ऐसी फील्ड को चूज़ करें जहाँ पे ये अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं। यहाँ पे इनको अपने आप को रोकना नहीं है, बढ़ाना है। जितना बढ़ाएंगे, जितने अपने स्किल्स को निखारेंगे और ख़ास तौर के ऊपर उन्हीं वर्क के ऊपर फोकस करें जिनमें इनकी जो काबिलियत है वो पहचानी जाए। तो इनको सिर्फ अपने आप को परखना है कि मेरे स्किल्स किस में है और अपने आप को मुझे कहाँ ग्रो करना है। ख़ास तौर के ऊपर ये बिल्कुल ध्यान रखें कि मुझे क्या स्किल्स को यूज़ करने हैं। जी देखिए, यदि 4 की बात करें तो 4 रूल होता है राहु से। तो यदि मूलांक 4 के लोग किसी रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं, लाइक एक बिज़नेस के प्रोस्पेक्टर से, लाइक कुकिंग का वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ कुछ सेल परचेज़ करना चाहें, लाइक कोई कागजी वर्क हो, प्रॉपर्टी में लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग करना, तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो मोस्टली मूलांक 4 के लोगों को अपने ही फील्ड में अपने आप को ग्रो करना 2025 में काफ़ी अच्छा रहेगा। बस ये ध्यान रखें कि ये अपने ट्रैक से बिल्कुल भी ना हटें। जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस ट्रैक पे ही चलें और इसी को फॉलो करें। तो मूलांक यदि हम 5 की बात करें तो मूलांक 5 के लोग सबसे पहली बात तो रिटर्न वर्क जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब एज अ राइटर कुछ लिखते हैं, किसी को लिख के देते हैं, अपने स्किल्स को बाहर निकालते हैं, तो 2025 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ क्रिएटिविटी फील्ड में जितना भी ये अपने आप को यूज़ करेंगे तो 2025 में बैक टू बैक सक्सेस को अचीव करेंगे, क्योंकि ये 2025 इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। देखिए 2025 में मूलांक 6 वाले लोग यदि लाइक एक्टिंग के दौर में अपने आप को यूज़ करना चाहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंगिंग करना चाहें तो अच्छा रहेगा। इवन कोई बिज़नेस का कोई भी विचार करते हैं तो 2025 में बिज़नेस कोई भी, मतलब ये यदि कोई सैलून खोलते हैं या लाइक एज आ कोई एक लीड प्ले करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं सैलून में, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। 7 वाले लोगों को 2025 में लाइक अगर ये टीचिंग करते हैं, अकल्ट में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, लाइक बहुत नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, राइटिंग करते हैं, इवन बिज़नेस भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मतलब इनका जो साल रहेगा 2025 वो इनके फेवर में बिल्कुल रह सकता है, बट इनको सही एम और सही टारगेट को चूज़ करना पड़ेगा। देखिए 8 है शनि का। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि मूलांक 8 के जितने भी व्यक्ति हैं जस्टिस, मतलब ये इनको चाहिए कि भी जो है सो है। तो यदि किसी आर्मी में जाते हैं, जज बनते हैं या समथिंग कोई वकील रहते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। देखिए मूलांक 9 की बात करें तो मूलांक 9 के व्यक्ति यदि स्पोर्ट्स में जाना चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन ये कोई लीडरशिप रोल प्ले करना चाहें तो भी अच्छा है। और इसके साथ यदि पॉडकास्ट लेना और देने का काम करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा 2025 के लिए। मैं मूलांक 9 ही हूँ। वेरी गुड। फिर तो ये कहीं ना कहीं 2025 आपके लिए बहुत ग्रोथ का साल रहने वाला है, जो कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये साल वाकई मेरे लिए बहुत लकी रहा है। मतलब 9 मूलांक के लिए पॉडकास्ट सही है। मैं कहता हूँ कि इस बार 2025 में
सिर्फ ब्रॉडकास्ट की ही बात नहीं करेंगे, मूलांक 9 वाला की तो चांदी ही चांदी है, पैसा ही पैसा है। इस साल इतना कुछ देखने वाले हैं मूलांक 9 वाले अपनी ज़िंदगी में जो शायद इन्होंने कभी फील नहीं किया हो, मतलब सपना साकार होता हुआ इनको नज़र आएगा। तो हमने अभी मूलांक और भाग्यांक समझा, और जितने भी हमने अब तक के ऑनलाइन वीडियोस देखे हमें बताया जाता है कि मूलांक और भाग्यांक के अनुसार आप अपना बिजनेस का नाम रखो। जी। आपने बोला कि 9 नंबर वाले जो मूलांक है वो पॉडकास्ट अच्छे से कर सकते हैं। जी। तो पॉडकास्ट का जो नाम हमें रखना है, एग्जाम्पल अगर हम ले एज अ केस स्टडी, तो वो भाग्यांक के नंबर पे होना चाहिए या मूलांक को देख के रखना चाहिए, कैसे डिसाइड करता है? देखिए मानसी जी, सबसे पहली बात तो भाग्यांक और मूलांक दोनों एक अलग वे हैं। इस केस में हमें मूलांक और भाग्यांक दोनों को देखना है, लेकिन यदि हम पॉडकास्ट शुरू करने का विचार कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं तो यहाँ पे हमें ये देखना है अपने ग्रिड में कि हमारे पास ऐड करके ये नंबर है या नहीं है। अगर हमारे पास ये नंबर नहीं है तो वो नंबर हमें ऐड करना है, क्योंकि देखिए हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, सडनली आपके मन में कुछ प्लान आया तो वो प्लान ऑन सडन आया, तो इस हिसाब से हमें पहले ही इस टूल के थ्रू इसमें जजमेंट कर लेनी कि इस चीज़ का ऐड ऑन हमारे लिए होना चाहिए नहीं। तो इस केस में हमें मूलांक और भाग्यांक दोनों को, क्योंकि भाग्यांक आपका भाग डेस्टिनी है, वो आप लंबे के लिए सोच रहे हो, तो इसलिए हमें मूलांक और भाग्यांक को दोनों को देखना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर एग्जाम्पल मेरा भाग्यांक है 6, तो जरूरी नहीं कि मेरा 6 पे ही बिजनेस का नाम होना चाहिए, पहले मुझे ग्रिड में देखना है कि कौन से नंबर्स मिसिंग है। बिल्कुल राइट। आपका ग्रिड में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ग्रिड में क्या आपके राजयोग बन रहे हैं, क्या कमी किस चीज़ की है। अगर आपने वो ग्रिड पूरा कर दिया तो समझिएगा ये रास्ता, ये ट्रैक आपके लिए बहुत ही सक्सेस रह सकता है। आपका आज का पॉडकास्ट का अनुभव कैसा रहा? पॉडकास्ट की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। आप ये मान के चलिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिलूँ, आपसे बैठूँ, आपसे बात करूँ। और आज आपने देखा कि हमने इस मैटर में कई ऐसी चीज़ों को ऐड किया है जो कि मेरे लिए भी अनप्लान थी और आपके लिए भी अनप्लान थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई है और ज़रूर मैं चाहूँगा कि आगे भी आपसे मैं मिलता रहूँ और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होता रहूँ मैं। जी, हमारे व्यूअर्स के लिए एक आखिरी मैसेज। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि 2025 में बहुत से ट्रिक आने वाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझ जाओ और संभल जाओ, क्योंकि 2025 आपके लिए कोई नॉर्मल साल नहीं होगा। 2024 में आपने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है, लेकिन जिन्होंने पेशेंस किया है ना, वो 2025 में अपना नाम कमा जाएंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 2025 में जितनी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, उस एनर्जी को सही तरीके से सही जगह पे लगाते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। आशा करती हूँ कि आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ समझने और सीखने मिला होगा न्यूमरोलॉजी को लेके। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपका मूलांक कौन सा है और आप कौन से करियर को लेके आगे बढ़ना चाहोगे 2025 में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।